अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज सुबह 5:15 पर एमक्यूएम के हेडक्वार्टर 90 पर रेंजर्स ने छापा मारा और रेंजर्स के मुताबिक उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया है जो कि सजाए याफ्ता थे, उनमें कुछ ऐसे मुजरिम भी थे जिनको फांसी की सजा थी और कुछ लोगों को 13-13 साल की कन्विक्शन हो चुकी थी कोर्ट से। तमाम लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि उन लोगों का एमक्यूएम के हेडक्वार्टर में क्या काम था, वो 90 में क्यों मौजूद थे, और इस इशू को अपने प्रोग्राम में भी रेस करेंगे। दूसरी बड़ी कामयाबी रेंजर्स के मुताबिक उनको हासिल हुई है क्योंकि उन्होंने जो गैर ममनुआ, जो प्रोहिबिटेड वेपन है, वो वहां से बरामद किया है। और रेंजर्स के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ये वो असला है जिसकी पाकिस्तान में इंपोर्ट की इजाजत भी नहीं है और उसको इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उससे ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि इतना ज्यादा असले की एमक्यूएम को क्या जरूरत है। एमक्यूएम एक सियासी जमात है, इतना असला रख के वो क्या करना चाहते थे। तमाम इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि कर्नल ताहिर जो कि स्पोक्स पर्सन है रेंजर्स के, उन्होंने आज 9 इस कार्रवाई के बाद क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आज सुबह कुछ हमें इतला मिली थी कुछ टारगेट किलर्स और इसके अलावा शर पसंद अनासिर जो हैं उनकी यहाँ पे इतला थी। उसके ऊपर रेंजर्स ने छापा मारा आज और इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कोर्ट से सज़ाए मौत की जो है वो उनको सज़ा मिल चुकी है। उनको भी, उनकी मौजूदगी भी थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। ऐसा असला यहाँ पे मौजूद है जो जिसकी इंपोर्ट पाकिस्तान में ममनू है और वो असला भी यहाँ पे मौजूद था मीडिया के सामने। ये जो मफरूर अफराद थे जिनको आज गिरफ्तार किया गया है, जिनकी लिस्ट हमें बाद में बताई गई, उसमें फैसल मोटा जो कि वली बाबर खान के केस में उनको सजाए मौत दी गई थी, वो भी शामिल थे। नादिर जिनको 13 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा फरहान शब्बीर उर्फ मुल्ला आमिर और उबैद केटू, ये लोग हैं जिनको आज यहां से अरेस्ट किया गया और कुछ लोगों को तफ्तीश के लिए भी वहां से पकड़ा गया है। बड़ी अहम बात यह है कि उसके चंद घंटे बाद जब अल्ताफ हुसैन साहब ने खिताब किया तो उन्होंने जो बात की उसने सबको हैरान कर दिया है। अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि अगर माजी की गलतियां कुछ हो भी गई थी तो उन लोगों को यहां पर क्यों रखा गया, वो कहीं पे भी जा सकते थे, मैं खुद भी 25 साल से बाहर हूं। मैंने तो ये सुना दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अल्ताफ हुसैन साहब की जबानी ये खुद सुन लें कि इन गिरफ्तार हुए हैं 90 से, उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा था। कभी गलतियां कर बैठे, गलतियां हो गई जाने अनजाने में किसी वजह से, और अगर वो वांटेड थे तो उनको खुद 90 को मुसीबत में, अक्सरियत को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। वो खुद कहीं दुनिया पड़ी है, कहीं भी। आखिर 25 साल से मैं भी तो बरतानिया में रह रहा हूँ, नहीं रह रहा, तहरीक चला रहा हूँ, तो वो कहीं इधर उधर है लेते, वो लोग इधर उधर हो लेते हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब का ये एडमिशन है कि ये लोग यहां से पकड़े गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कहीं और भी जा सकते थे, इनको 90 पर नहीं होना चाहिए था, उनकी वजह से अक्सरियत जो है वो मुसीबत में पड़ गई है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर माजी में कोई छोटी मोटी गलतियां हुई हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं, तो वो किन गलतियों का जिक्र कर रहे हैं। क्या वली खान बाबर का कत्ल भी उस गलती में शामिल है? क्या जो दूसरी टारगेट किलिंग का जिक्र रेंजर्स कर रही है वो भी उन गलतियों में शामिल है? और अगर ये गलतियां हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, तो फिर इन लोगों का 90 पर होना ये समझ से बालातर है। लेकिन तमाम इशूज को हम आज जो है प्रोग्राम में रेस करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम के नुमाइंदे मौजूद है, एमएनए मेंबर नेशनल असेंबली आसिफ हसनैन साहब जो कि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में सेनेटर शाही सैयद साहब जिनका ताल्लुक है एएनपी से। आसिफ हसनैन साहब, मेरा इंट्रोडक्शन में आपने सुन लिया होगा और ये सवाल वो है जो कि सुबह से रेस किए जा रहे हैं। जो सबसे अहम सवाल है इसमें वो ये है, ठीक है छापा अपनी जगह, उस पर आपका एक मौकिफ है, लेकिन ये लोग जो कि मतलूब थे ये क्या कर रहे थे 90 पे? और अल्ताफ हुसैन साहब ये क्यों कह रहे थे कि माजी की गलतियां थी भी तो इन लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए था, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी इधर उधर हो जाते ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे जो पहली बात ये है कि जिस कंटेस्ट में अल्ताफ़ भाई ने बात की वो ये नहीं थी कि ये लोग 90 पर से गिरफ़्तार हो गए, ये लोग जो पॉलिटिकल जहाँ से सारा सिस्टम चल रहा है खुर्शीद में मेमोरियल जो बिल्डिंग है, जो हॉल है, वहाँ से ये लोग गिरफ़्तार हो गए, ऐसा नहीं था।
आपको पता है कि जी जो 90 या खुर्शीद मेमोरियल जो बिल्डिंग है, वहाँ से इस पूरे एमक्यूएम का सिस्टम चल रहा होता है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम में एमक्यूएम एक वो जमात है कि जो इस वक्त चौथी बड़ी सियासी जमात है मुल्क की, और तीसरी बड़ी सेनेट की जो है वो लार्जेस्ट सर, मैं इस मौके पे पार्लिमानी पोजीशन नहीं जानना चाहूंगा एमक्यूएम की, मैं ये मौके जानना चाहूंगा कि ये लोग वहां पर क्यों क्या कर रहे थे, और अल्ताफ हुसैन साहब क्यों कह रहे थे कि इनको यहां नहीं होना चाहिए था, दुनिया के किसी और भी कोने में चले जाते। ये चीज का मुझे जवाब देना प्लीज। मैं अगर अपनी बात को किसी को बताऊंगा तो वो पार्लिमानी पोजीशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि एमक्यूएम एक सियासी जमात है। और कोई सियासी जमात मुझे बताएं कि अगर उसके पास गैर मुल्की असलहा इस जगह पर रखा है और रख कर वो उसको इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे एमपीए एमएनएस तमाम लोग मौजूद हैं, उनको तो लाइसेंस याफ्ता असला रखने की इजाजत है, उनके लाइसेंस मौजूद हैं। मैंने तो असले पे सवाल किया नहीं है, माजरत के साथ माजरत चाहता हूं बड़े एहतराम से। आसिफ हसनैन साहब, बड़े एहतराम से मैं बात कर रहा हूं। फैसल मोटा, नादिर आमिर, फरहान शबीर, उबैद केटू, रेंजर्स का कहना है ये कन्विक्टेड लोग हैं और इनकी कन्विक्शन मेरे ख्याल से किसी की ढकी छुपी नहीं है। ये लोग 90 पे क्या कर रहे थे? बड़ा स्ट्रेट सवाल है आसिफ हसनैन साहब। बिल्कुल आपने सही बात की। देखें, रेंजर्स ने जो छापा मारा, जो रेंजर्स यहाँ दाखिल हुई वो सुबह 4 बजे के बाद दाखिल हुई और यहाँ से 7:30 बजे वो निकल कर गए। 3.5 घंटे में जिन लोगों के बारे में आपको पता था कि ये लोग किसी न किसी जुर्म में शरीक हैं या मुलव्विस हैं और उनको लेने के लिए आप आए थे, और उसके बाद रेंजर्स ने यहीं पर खड़े होकर मीडिया ब्रीफिंग भी की, तो क्या 3.5 घंटे में उन 4-6 अफराद को आपने मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया कि जी ये देखें ये यहीं से पकड़े गए? फिर वो असलहा जो आप लेकर आए सामने, क्या आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज को आसिफ हसनैन साहब कि फैसल मोटा, नादिर आमिर वहां से नहीं पकड़े गए? आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को वहां से नहीं पकड़ा गया है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब तो खुद इस चीज को कह रहे हैं कि इन लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए था। राब्ता कमेटी को मालूम होना चाहिए था कि यहां पर हैं, ये नहीं होना चाहिए, तो वो खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं। देखें, ये जो छापा मारा गया है ये सिर्फ 90 या खुर्शीद मेमोरियल पे नहीं मारा गया, ये छापा पूरे इलाके को कॉर्डन करके मारा गया है। फिर हमारे लोग जिनको पकड़ा गया था यहाँ से, जो मुख्तलिफ शोबों में थे, उनके तो पट्टियां बांध दी गई थी, किसी के इल्म में नहीं था। अब वहां पर क्या हो रहा था, किस तरह की चीजें हो रही थी, कहां से आप इनको पकड़ कर लेकर आए थे, लेकिन ये सबको पता है कि 90 से ना कोई गैर मुल्की असला बरामद हुआ, ना कोई ऐसा जराइम पेशा आदमी 90 से या खुर्शीद मेमोरियल से बरामद हुआ। और फिर माजी में भी देखें, एक बात आपने अभी कही कि जी ऐसा ऐसा है, हमारे ऊपर तो माजी में भी इसी किस्म के एलिगेशन लगते रहे। 1992 से लेकर 1996, 1998 का ऑपरेशन आपने किया, इसी किस्म के इल्जामात लगाए। फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज जैसे ने आने के बाद उससे डिनाइल किया। इल्जाम क्या है? क्योंकि आप लोग ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों को यहां से नहीं पकड़ा गया। ये मौकिफ मैंने नहीं सुना है अभी तक। अगर आप ये डिनाई करना चाहते तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप डिनाई कर दें कि फैसल मोटा को नहीं पकड़ा है, आप डिनाई कर दें कि वहां पे फरहान शबीर को नहीं पकड़ा है। क्योंकि सर 90 को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो बैरियर्स हैं उनके अंदर जितनी भी इमारतें हैं वहां पे एक्सेस अगर होगा किसी का, तो वो सब वहां पे आपके ही लोग जो है बसते हैं, और आप हमेशा बताते हैं कि हमारे ही लोग हैं वहां पे, तो वहीं से पकड़ा गया है ना। इस बैरियर्स के या इस कॉलोनी के अंदर कोई 400 से ज्यादा मकानात हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये सारे आपके लोग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग रिहाइश पजीर हैं, बहुत से लोग किराए पर रहते हैं। लेकिन आपके जो सवाल का जवाब है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा शख्स ना 90 से पकड़ा गया है, ना खुर्शीद मेमोरियल हॉल गया है, कि उस जगह से जहां से एमक्यूएम की पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, वहां से कोई ऐसा शख्स उन दो कमरों नहीं से नहीं पकड़ा, उन दो कमरों से नहीं पकड़ा गया, चाहे वो 90 हो अल्ताफ हुसैन साहब का घर या खुर्शीद मेमोरियल, लेकिन वो इलाका तो वही है, वो हेडक्वार्टर तो आपका वही है ना। और मुझे ये भी बता दें, अगर आप कह रहे हैं कि वहां से नहीं पकड़ा गया, तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए था? फिर ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, रेंजर्स का जो स्टेटमेंट आया था और रेंजर्स ने जो बयान किया, उसी पर तो अल्ताफ भाई ने बयान दिया कि अगर ऐसी कोई चीज थी, ऐसी कोई चीज है, तो फिर राब्ता कमेटी को देखनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वादे कर दूं कि ऐसे एलिगेशन और इल्जामात तो हमारे ऊपर माजी में लगाए थे और डिनाइल हुआ था।
ब्रिगेडियर इम्तियाज ने आने के बाद जिनापुर नक्शे और ऑपरेशन के हवाले से जो जो एलिगेशन थे उससे डिनाई किया था। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1998 में आपने बिल्कुल वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम आपको पता है कर चुके हैं, उस पर हम फिर बात कर लेंगे और उस पर माजी में बहुत बात हो चुकी है। तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तलाल चौधरी साहब, चौधरी निसार साहब का अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है और बड़ा अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि 9-0 पर जो छापा मारा है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तहत मारा गया है। 9-0 पे जो रेंजर्स ने कार्रवाई की है वो कानून के मुताबिक है। तमाम जमातें इस ऑपरेशन पे ऑन बोर्ड थी और साथ साथ वो ये भी फरमाते हैं कि इस चीज पर भी जो है फैसला हो गया था कि सियासी वाबस्तगी हायल नहीं होगी जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज आपको ये महसूस हो रहा है कि जब ये ऑपरेशन हुआ इसके बाद सियासी वाबस्तगियां हायल हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कराची का ऑपरेशन है इसमें हमारी पॉलिसी वफाक की बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी मुजरम के खिलाफ, सियासी हो, मजहबी हो, उस तमाम अफिलिएशन से बालादस्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस ऑपरेशन की डिमांड खुद MQM ने की थी और दो ही इसके अहम प्लेयर्स हैं। इसके जो कप्तान हैं वो CM सिंध हैं और उनके साथ जो एक अहम आदमी है वो गवर्नर जो कि MQM से हैं। वो पूरा ऑपरेशन जो है वो इनकी निगरानी में चल रहा है और मैं समझता हूं कि हमें किसी अदारे की, किसी भी पार्टी की, मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता। आपको एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात है तलाल चौधरी साहब, बड़े मजे की बात बताता हूं। जो जिनको आप कप्तान कह रहे हैं ना इस ऑपरेशन का, वो सुबह से गायब है क्योंकि वो है पीपल्स पार्टी में और पीपल्स पार्टी इस वक्त है मसलियत का शिकार। उनकी तरफ से किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। एक आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि बड़ा अफसोस हुआ है कि एक सियासी दफ्तर पे जो है छापा मारा गया। सियासी दफ्तर पे अगर छापा मारा जाए मेरे ख्याल से बिल्कुल अफसोसनाक है, लेकिन अगर वहां से दहशतगर्द पकड़े जाएं और आपका स्टेट का इदारा ये कह रहा है तो वो अफसोसनाक कैसे हो सकता है? मेरी समझ से जो है बाहर है ये बात। देखिए, मैं अपनी वफाकी हुकूमत की पोजीशन आपके सामने रखता हूं। हमारा तल्लक MQM से, हम उसे बड़ी एक अहम जमात समझते हैं क्योंकि उनका खुसूसन कराची में बहुत बड़ा मैंडेट है। हमारा गवर्नर सिंध के साथ और इसी तरह CM जो हमारे पीपल्स पार्टी के हैं और वो उनके साथ, हम तो उनकी मदद और उनको इसलिए गाइड कर रहे हैं कि हमें कराची का अमन अजीज है। हमें 2 करोड़ लोग जो पिछले कई सालों से अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उन्हें उस अजियत से निकालना चाहते हैं। ये टारगेट किलर्स, ये भत्ता माफिया, ये लैंड माफिया, ये ड्रग माफिया, ये इस तरह के तमाम लोगों को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम इन दोनों जमातों की इसीलिए मदद कर रहे हैं। ये एक मिनी पाकिस्तान है और अगर कराची में अमन नहीं होगा ना पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी मुस्तहकम हो सकती है और कराची में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जो एक अमन का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। ताहिर मशहदी, सेनेटर ताहिर मशहदी जो है MQM के, उन्होंने ये भी आज कहा कि क्योंकि ये कल हमने जो है इस चीज का फैसला किया कि रजा रब्बानी साहब को सेनेटर बनाया जाएगा तो शायद इस चीज का बदला जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो रेंजर्स है वो उसकी जो कमांड है वो सूबाई हुकूमत के नीचे है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई बार्गेनिंग करना होती, अगर कोई हमने ले दे करना होता, क्या गवर्नर सिंध आज तक काम नहीं कर रहे? क्या हमने कोई बार्गेनिंग की? हमने कराची के अमन के लिए आज तक उन्हें गवर्नर रखा हुआ है, वो भी वफाक के नुमाइंदे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हम ना इस तरह की सियासत करते हैं और हमने अपने कैबिनेट में भी और अपनी हुकूमतों में यह साबित किया है कि हम लेन देन की सियासत की। आज जो ये इंसिडेंट था ये बड़ा एक अहम इंसिडेंट था क्योंकि यकीनन जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी सियासी जमातें, उनके अगर हेडक्वार्टर पे छापा मारा गया, ये एक बड़ी खबर थी। तो अगर आज नवाज शरीफ साहब यहां पर मौजूद है, कराची में इफ्तिताह किया उन्होंने मोटरवे का, तो आप नहीं समझते कि उनको कोई स्टेटमेंट इस हवाले से भी देना चाहिए था क्योंकि इस इशू की सेंसिटिविटी बहुत है? देखिए, जो स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो है इंटीरियर मिनिस्टर का। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी मुल्की सूरत हाल से हमेशा आगाह रहते हैं,
लेकिन हम एतमाद करते हैं सिंध की हुकूमत पर, हम एतमाद करते हैं सिंध की पूरी गवर्नर समेत टीम पर, हम एतमाद करते हैं तमाम रेंजर समेत तमाम अदारों पर कि वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, वो नेक नीति से कर रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन जो है वफाकी हुकूमत की मर्जी से मजीद भी जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेना है और उम्मीद कर रहे हैं इस ब्रेक के बाद सेनेटर शाही सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम में हमारे साथ शाही सैयद साहब भी मौजूद हैं, एएनपी के सेनेटर। बहुत बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाही सैयद साहब, आप कैसे देखते हैं एमक्यूएम के दफ्तर पे जो छापा मारा जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि अगर वहां से दहशतगर्द मतूब हुए हैं और जो मतूब थे उनको गिरफ्तार किया गया है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि सियासी दफ्तर पे इस तरीके का छापा नहीं मारा जाना चाहिए था। शहजाद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी राय भी जानने के लिए आपने हमें शामिल किया, तो आपकी शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि आज मैंने सीनेट में भी ये बात की थी और अब आपकी तवज्जो से मैं कुछ सवाल आपसे जल्दी करूँगा। क्या कराची में टारगेटेड किलिंग हो रही है या नहीं हो रही है? आप जवाब दे रहे। हो रही है जी, हो रही है। मैं बोलो कराची बोल, अच्छा, कराची रीढ़ की हड्डी है, कराची बिजनेस हब है, हम सब कहते हैं या नहीं कहते जी? अच्छा, कराची में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक स्टेटमेंट था कि यहाँ पे मिलिटेंट विंग और दहशतगर्द और सारी पार्टियों का नाम लिया था, ठीक है, सिर्फ एमपी सब का नाम लिया। अच्छा, फिर हमारे पास और के इलाज क्या बचा था? सबसे पहले मैं उस वक्त कह रहा था कि भाई यहाँ पे एक फौजी ऑपरेशन किया जाए, फौजी किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब लोग ज़्यादा मरना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा हुए, और ख़ासकर यहाँ पे उर्दू बोलने वाला का सबसे बड़ा शहर कराची है, पूरा पाकिस्तान में सबसे बड़ा उर्दू बोलने वालों का शहर है। अमन उनको सबसे ज़्यादा उनको भी चाहिए। मैं से बताऊँ, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एमक्यूएम के लोग ज़्यादा, जो उर्दू बोलने वाले ज़्यादा लोग शहीद हुए। तो इस वजूहत पे अल्ताफ़ भाई ने खुद डिमांड किया था कि फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए, और हमने तो पहले से किया था। लिहाजा फ़ौजी ऑपरेशन मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ को हराई तहसीन है कि उसने हमारी बात मानी और उसने कराची में एक ऑपरेशन शुरू किया। अब इस ऑपरेशन में सबसे पहले 2011 में एएनपी के बादशाहान मरकज़ पे रेंजर ने छापा मारा था, ताला तोड़ा था। मैंने स्टेटमेंट ये दिया कि मैं 400 रुपये अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दूंगा और ताला चेंज कर दूंगा। हम इस बात को वाकई मजम्मत करते हैं कि सियासी दफ्तरों की तजलील नहीं होना चाहिए, बेखुरमती नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि जब खाना काबा के मीनार के ऊपर दहशतगर्द चढ़ गए थे तो क्या उनके लिए स्पेशलिस्ट पाकिस्तान से और फ्रांस से लोगों को बुलाकर उनको गोलियों से नीचे नहीं उतारा था? क्या एक सर पे कहते हैं कि हम मजहबी इंतहा पसंदी को कंडम करते हैं, उसके खिलाफ हमने ऑपरेशन करना है, तो वो तो मस्जिद से हो रहा है। तो क्या फिर मस्जिद से आप नहीं जाओगे? क्यों? वो तो अल्लाह का घर है, वहां पर कैसे जाओगे? उसकी भी हुर्मत नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमें एक चीज डिसाइड करना है कि ये जो ऑपरेशन है वो दहशतगर्दों के खिलाफ हो, और दहशतगर्द किसी भी कौमियत की हो, किसी भी मसलक के, किसी भी पार्टी के हो, तो लिहाजा उनके खिलाफ हो, और हमें खुदारा दहशतगर्दों को पार्टियों से नहीं शामिल करना है। लिहाजा मैं समझता हूं, जल्दी से ये बता दें, अगर हम मुझे याद नहीं है कि जब बच्चा खान, आप कह रहे हैं कि बच्चा खान दफ्तर पे भी जो है वो छापा मारा गया था रेंजर्स ने, तो आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? हमारी रिएक्शन यही थी कि मेरा स्टेटमेंट था, जैसे सीनेट में मैंने दिया था कि हम 400 रुपये का नया ताला लगा देंगे, कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ है तो हमें बता दे। और मैं आपकी तवज्जो से आज एक और भी बात करना चाहता हूँ कि आज हमें एक चीज़ डिसाइड फैसला करना है कि या हमने इस दहशतगर्दी और किलिंग के दौरान रहना है, या हमने अपने बच्चों को कराची के लिए रहने के काबिल बनाना है। अगर हमने उसको अपने बच्चों के लिए रहने के काबिल बनाना है तो हमने आज सारी पार्टियों ने, सारे कौमियतों ने, सारे मसलकों ने एक चीज़ क्लियर करना है, ठीक है, सारी एक चीज़ क्लियर करना है कि दहशतगर्द है, वो किसी भी कौम को, किसी भी पार्टी को। मैं आपके तवज्जो से रेंजर से अपील करता हूँ, उन पुलिस से अपील करता हूँ कि मुझे लिस्ट दे दे कि अगर एएनपी का कोई भी ऐसा बंदा है जिनको उनकी वांटेड है तो मैं उनको गिरफ्तार करके दूंगा। अगर वो बंदा गिरफ्तारी नहीं देगा तो कम से कम मीडिया में मैं उसका नाम दूंगा कि इसका मेरे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इदारों को तस्लीम नहीं करना है। एक चीज और सुनने की बात सुनी तलाल साहब की, मैं आता हूँ शाही सैयद साहब, लेकिन ये बड़ी अहम बात है, जवाब में शहजाद एक मिनट, दोनों यही कह रहे हैं। शहजाद जल्दी ना करो, आसिफ हसनैन साहब शहजाद जल्दी नहीं करो, एक बात सुनो। मुल्क चलता है आईन पे, आईन के लिए इदारे होते हैं, इदारे उस आईन को फॉलो करते हैं। अगर हम आईन की और हम इदारों की तजलील करेंगे, आज अगर रेंजर्स भी हाथ उठा ले कि हमने नहीं करना है ऑपरेशन, तो फिर कौन करेगा? फिर क्या जंगल के कानून में हम रहेंगे? लिहाजा हमने अपने इदारों को तजलील नहीं करना है और हमने इंक्वायरी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि बेगुनाह लोगों को ना हो, औरतों के ना हो, दफ्तरों की तजलील ना हो, मगर दफ्तरों में भी गलत लोग ना हो।
हसनैन साहब, ये चीज तलाल साहब भी कह रहे हैं और शाहिद सईद साहब भी कह रहे हैं, आप भी ऑन रिकॉर्ड है कि आप लोगों ने ही फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया था। अब रेंजर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ही तो है, तो अगर ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखें, एक चीज़ हमने ऑपरेशन का भी मुतालबा किया था और हमने ये भी कहा था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए ताकि कहीं पर कोई गलती हो रही हो, फोर्सेस से कोई गलती हो रही हो, किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, तो उसको भी मॉनिटर करने वाला वो भी कहीं जाकर बताए कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। आपने इस ऑपरेशन में कोई मॉनिटरिंग कमेटी, कोई मॉनिटरिंग टीम नहीं बनाई। दूसरी तरफ एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम करती है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां या रेंजर देती हैं, जो डायरेक्टली फरीक बनी होती हैं। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि जी आप ये पॉलिटिकल जमात बनकर क्यों इसका जवाब देते हैं। तीसरी बात यह है कि जो दहशतगर्द है, इदारे की तस्लील होगी तो वो फिर रिस्पॉन्स तो करेंगे ना। देखिए, तो वो पॉलिटिकल जमात थोड़ी है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग टीम बनाए, क्यों नहीं बना रही गवर्नमेंट मॉनिटरिंग टीम? तो उन चीजों का अजाला कैसे होगा? जो ये रिजर्वेशन दे वो कैसे उसका अजाला होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। बात आप, ये मैं तलाल साहब से जरूर पूछूंगा कि मॉनिटरिंग कमेटी देखिए वफाकी हुकूमत ने बनानी थी। मैं आपको एक और क्लिप भी दिखाना चाहूंगा। ये भी आज ही का स्टेटमेंट है। फैसल सब्जवारी साहब ने जब सुबह मौकिफ दिया था, जो असला वहां से बरामद हुआ था, बैंड और प्रोहिबिटेड असला, उस पर उनका मौकिफ क्या था, और अल्ताफ हुसैन ने जो बात की थी अल्ताफ हुसैन साहब ने, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। जरा ये सुन लें दोनों स्टेटमेंट्स। ये असला हमारा होता हम इसे 90 पे रखते, ये कंबल में भर भर के असला लेकर 90 आए थे। ये लाइसेंस याफ्ता असला है जो कि परमिटेड बोर होता है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर होता है। जो कि प्रोहिबिटेड बोर होता है उसके लिए परमिट वजारत दाखिला जारी करती है, और वो असला यहां पर है था। जी तलाल साहब, आपने सुना ये दोनों स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, हमें हुकूमत के तौर पर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, हमने पार्टियों के तौर पर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हमें अपने इदारों को एतमाद में उस पर एतमाद करना होगा, उन पे एतमाद करके उनकी कारकर्दगी को हमने बढ़ाना है। ये बात बिल्कुल बजा है कि वो पिछले 10 साल से कराची में जो खेल खेला जा रहा है, उस खेल को हमें खत्म करना है हर सूरत, और उसको खत्म करने के लिए हम सब ने रोल प्ले करना है। और अगर किसी की आड़ किसी ने कोई सियासी जमात की ली है, किसी ने मजहबी जमात की ली है, तो उन जमातों का फर्ज बनता है कि वो इस तरह के लोगों को निकाल बाहर ये बात तो ठीक है, लेकिन जो आसिफ हसनैन साहब फरमा रहे थे वो भी फर्ज बनता था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी का कहा गया था इस ऑपरेशन शुरू होते ही बनाई जाएगी, जो कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये क्यों नहीं बनाई गई है मॉनिटरिंग कमेटी? शहजाद इकबाल साहब, पिछले 15 दिन से आपका मीडिया ये खबरें दे रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का दोबारा हुकूमत में शमूलियत पर बात हो रही है, और अगर वो इस हुकूमत से और ऑपरेशन से, जो कि यकीनन सिंध हुकूमत कर रही है, हम उसे गाइड कर रहे हैं सिर्फ, तो वो अगर मुतमिन है तो वो दोबारा शामिल हो रहे हैं हुकूमत में। अगर वो मुतमिन है, ये तो बात नहीं है ना तलाल साहब। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर आपकी हुकूमत ने कहा था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, वो क्यों नहीं बनाई गई है? मैं आपसे अर्ज करता हूं, गवर्नर साहब वक्त गवर्नर हैं, अगर वो वफाकी से मुतमिन हैं तो वो इस वक्त तक हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर ये गवर्निंग कमेटी का मामला है तो इसमें मैंने आपसे पहले कहा है, सीएम कप्तान है, और उसके सबसे अहम जो दूसरे रुकन है वो गवर्नर है। दोनों लोगों की इल्म में ऑपरेशन के बारे में हर चीज होती है, ऑपरेशन उनकी मर्जी से हो रहा है, ऑपरेशन की निटी ग्रिटी जो है वो ये दोनों लोग जानते हैं, क्योंकि सूबे को ये दोनों लोग चला रहे हैं। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ हैं। आसिफ हसनैन साहब, मैंने ये दोनों स्टेटमेंट सुनवाए, और फैसल सब्जवारी साहब आज कहते हैं कि ये परमिटेड, हमारे पास प्रोहिबिटेड असले की परमिशन थी वफाकी फेडरल मिनिस्ट्री से, और इसलिए हमने ये रखा हुआ था यहाँ पे। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये असला कंबल में लेकर आए थे और इस असले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, इसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बात दोनों की गई वो बिल्कुल सही है। यहां पर 90 पर जितने भी जर्नलिस्ट आज तक आए हैं, उन्होंने देखा है कि यहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, और उस प्राइवेट सिक्योरिटी के पास
वो लाइसेंस याफ्ता असला होता है जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया है एमपीएज और एमएनएस को। दूसरी तरफ वो असला जो नेटो का और गैर मुल्की असला कहा जा रहा है कि यहां से बरामद हुआ है, उसी के बारे में कहा है अल्ताफ भाई ने कि उसको लाकर यहां दिया गया, उसको कंबलों में लाकर यहां रखा गया और ये कैमरे की आंख ने दिखाया है, ये यहाँ के लोगों ने देखा है। ये बातें कोई फर्जी बातें नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों ने देखा है कि क्या कंबल में असला लेकर आया जा रहा है 90 पे, ये तो किसी कैमरे ने नहीं दिखाया। हेलो जी आसिफ हसैन साहब, आपकी आवाज आ रही है? ये यहाँ के लोगों ने देखा कि किस तरह कंबलों में वो असला लाया गया और ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह मैंने आपको माजी की मिसालें दी हैं। आप ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ, आप 3 पार्टियों का नाम लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो क्या वाहिद एमक्यूएम थी कि जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन करके इसके हेडक्वार्टर पर आपने रेड कर दी और बाकी सब के सब फरिश्ते थे? अगर ऐसी चीजें थी कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द या आसिफ कोई हसैन साहब बड़ी माजरत के साथ, तो किसने आपको मना किया है? अभी शाही सईद साहब ने फरमाया कि उनके ऑफिस पे भी जो है रेंजर्स का छापा पड़ चुका है। लियारी में जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है रेंजर्स के ऑपरेशन हुए हैं। तो सिर्फ ये तो नहीं कहा जा सकता कि एमक्यूएम को ही निशाना बनाया जा रहा है इन ऑपरेशंस में। ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं, ये बैरियर्स आपको पता है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट 2013 के इलेक्शन और उसके बाद एमक्यूएम के हवाले से थी, जो तालिबान की थ्रेट थी, उसके बाद ये बैरियर लगाए गए थे। ये बैरियर सिर्फ एमक्यूएम के इर्द गिर्द नहीं लगे, ये बिलावल हाउस पर भी लगे हैं और ये रेंजर्स के अपने ऑफिस पे भी लगे हैं। तो फिर वो बैरियर क्यों नहीं हटाए जा रहे? उन जगहों पर ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? उन जगहों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सिर्फ एमक्यूएम के साथ किया जा रहा है। आप चंद लोगों की बुनियाद पर पूरी एमक्यूएम को आइसोलेशन में पूछता हूं कि क्या कराची में सिर्फ ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है? और अगर सिर्फ हो रहा है एमक्यूएम के खिलाफ, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आपके हेडक्वार्टर्स पे भी छापा मारा गया है रेंजर्स की जानिब से? एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले आसिफ हसनैन साहब फरमा रहे थे कि एमक्यूएम के खिलाफ ये ऑपरेशन क्यों होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पे दीगर सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स हैं। ये एतराज दुरुस्त है क्या शाही सैयद साहब, आसिफ हसनैन साहब का? देखो, मैं समझता हूं कि ये सबसे पहले हमारे लोगों से, और मेरा डिमांड भी यही था कि मेरे घर से शुरू करे, मेरी पार्टी से शुरू करे। आपको याद होगा कि मंगा पीर में, कुआरी कॉलोनी में, सोराब कोट में, उन इलाकों में बाकायदा वहाँ पे तालिबान ने क्राइम कंट्रोल के नाम से ऑफिस खोले थे और वहाँ पे कम से कम 1,000 रेंजर्स वाला 1000, 1500, 500 आते थे और पूरा के पूरे आबादी को ग्राउंड में लेते थे और उनकी कमीजें उनके मुंह पर डाल के ले जाते। 200, 250 लोग ले गए। हम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन चीज़ आपको और भी बताता चलूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो दहशतगर्द तालिबान, जिसके बारे में कि ये जो लोग हैं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन आज उनकी वजह से हमारी जो बेइज्जती, पख्तूनों की जो तजलील हो रही है, आपको पता होना चाहिए इंटीरियर सिंध में और पंजाब में पुलिस आकर के हमारे पठान होना गुनाह हो गया। और एक बंदे को बोला भी है कि उसने बोला मेरा कसूर क्या है? उसने बोला मसूद होना क्या कम गुनाह है? ये बहुत बड़ी गुनाह है कि तुम मसूद हो। तो लिहाजा हमारी तो आज भी तजलील हो रही है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, क्या आज एमक्यूएम ने, एक मिनट, बड़ा अहम सवाल है शाही साहब, बड़ा अहम सवाल है मेरा। शाही साहब, आज एमक्यूएम ने यह कहा कि हमें तालिबान से थ्रेट है, इसलिए हमारे पास ये इंपोर्टेड असला है जिसमें बहुत सारा ऐसा है जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि वो ममनुआ असला है। आपकी जमात को भी थ्रेट है, तो क्या इतना असला आपकी जमात के पास भी कराची में मौजूद है? शहजाद, हमारे तो 1200 लोग शहीद किए और हम बादशाह के पैरोकार हैं। हम बंदूक पे यकीन नहीं रखते हैं, वो हमें मारता रहा, हमारे लोग शहीद हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जवाब नहीं, मैं बोलता हूँ कि इस वक्त हमें इस कौम, इस नेशन, हमें एक फैसला करना है और वो फैसला है कि हमें अखलाकी जुर्रत होना चाहिए कि मुजरिम को हम मुजरिम कह दे। हमने बहुत लाशें देखी, सबसे ज्यादा अगर देखे तो उर्दू स्पीकिंग मरे, या उलमा शहीद हुए, या शिया मरा, या सुनी मरा, या पख्तून मरा, या पंजाबी मरा, ये पार्टी बेस पे रह गए, या बलोच मरे, या लहरी मरे, अफाक के भी लोग मरे, जुमात सुन्नत के भी लोग मरे, या कौन नहीं मरा। लिहाजा हमें ये एक अखलाकी जुर्रत करना है और वो जुर्रत ये है कि मुजरिम को मुजरिम हमने करार देना है, मुस्लिम को पार्टियों से निकालना है, हमने उसका कला कम करना है। ठीक है, लिहाजा यही जरूरत है। तलाल चौधरी साहब, डिमांड यही है
कि हम पार्टियों से बालातर हो जाए। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, आपने भी जो असला देखा है, जो कि रेंजर्स का कहना है कि ये बरामद हुआ है एमक्यूएम के हेडक्वार्टर से, आपको ताज्जुब हुआ इतना बड़ी तादाद में असला देख के? और क्या एक सियासी जमात के पास इस तरह का असला होना चाहिए? देखिए, जो असला दिखाया गया है और जो उन्होंने वहाँ मीडिया को भी दिखाया, जिस बड़ी तादाद में था, वो तो वाकया ही इस तरह लग रहा है कि जैसे इतनी बड़ी तादाद में असला जो है हिफाजत के लिए नहीं हो सकता, बल्कि वो एक ज़ख़ीरा लग रहा था। मगर क्योंकि एमक्यूएम के बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने कहा है कि उनके पास उनका लाइसेंस मौजूद हैं, उनके परमिट्स मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम के हमारे दोस्त कानून नाफिज करने वाले अदारों को और कोर्ट में अपने वो लाइसेंस पेश करेंगे ताकि इस बात का पता चल सके कि ये असला कानूनी था या कि गैर कानूनी। मगर मैं एक बात इधर आपसे कहूँ, हम तमाम जमातों को, खुसूसन कराची की बड़ी जमातों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी का और इम्पार्शल होने का मुजाहरा करना है। अगर हमारे अंदर आज दोपहर की जो स्टेटमेंट अल्ताफ हुसैन साहब की थी वो बड़ी बामानी थी कि अगर हमारे अंदर या इस तरह की कोई कमी कुताही है, हमें उसको दूर करना है, हमें अपने अदारों पे एतमाद करना है और हमें हर सूरत कराची समेत इस पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाना है। बेशक फरमा रहे हैं कि जिस तरीके के बयानात आते हैं रेंजर्स की जानिब से, वो तो ऐसा लगता है कि पार्टी बन चुके हैं। मैं समझता हूं, मैंने आपसे अर्ज की है, आपको मैं ये तीसरी दफा कह रहा हूं कि गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे हैं। इसका मतलब है उन्हें वफाक पर एतमाद है, वो सिंध हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सुना है वो शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें सिंध हुकूमत पर भी एतमाद है। अगर हमारी पार्टी एमक्यूएम को दोनों हुकूमतों पर एतमाद है तो यकीनन फिर इन अदारों पर भी एतमाद होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आपस की कोई मिस परसेप्शन या कंसेप्शन है उसको दूर करना होगा ताकि आने वाले वक्त में जल्द अज जल्द ये ऑपरेशन कामयाब हो, कराची के लोग सुख का सांस लें। ठीक है, आसिफ हसनैन साहब, अब ये जो असला था जिसको आप लोग खुद कह रहे हैं कि हाँ प्रोहिबिटेड था, लेकिन इसकी परमिट हमारे पास मौजूद है, मॉडर्न असला था जो कि आम तौर पे नहीं देखा जाता, तो यकीनन आपके पास ऐसे लोग भी होंगे जो कि चलाना जानते हैं इस असले को। देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप बार बार बात को जो है किस सिमत में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ना तो कोई इम्पोर्टेड असलाह था, जो लोकल असलाह था वो लाइसेंस वाला था, और ऐसी सूरत हाल में जो हमारे पास सिक्योरिटी के लोग हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो कि जिनके लोग यहाँ पर मौजूद थे। दूसरी तरफ ये कि जब इतनी बड़ी थ्रेट तालिबान और दीगर दहशत गर्दों से एमक्यूएम को है, तो उस थ्रेट की सूरत में सिक्योरिटी फराहम करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी थी। जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने सिक्योरिटी फराहम नहीं की तो फिर प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर लाइसेंस याफ्ता असलहा लेना पड़ा, जो हर जमात लेती है और अपने अपने वहां रखती है। कुछ जमातें तो ऐसी भी हैं जो मैंने खुद कैमरे की आंख से देखा कि वो शादियों में और इलेक्शन जीतने पे असला चला रहे होते हैं। उनसे आज तक किसी से नहीं पूछा कि ये सब कुछ क्यों होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ हसनैन साहब, मीडिया उनको एक्सपोज करता रहे। आसिफ साहब, एक मुझे बड़ा अहम सवाल करना है आपसे। आसिफ साहब, इस चीज का मुझे जवाब दे दें क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आगे लाएअमल क्या होगा एमक्यूएम का? क्या इस ऑपरेशन की अब भी हिमायत जारी रखेंगे या नहीं? देखिए, आज तो सब्र की तलकीन की है अल्ताफ भाई का, इससे बड़ा लीडरशिप का कमाल और क्या हो सकता है कि इतने बड़े वाकये के बाद भी अल्ताफ भाई ने सब्र किया, कल यौम शोक को कैंसिल किया और सिर्फ ये कहकर जो है अपनी चीजों को किया कि हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह ने माजी में भी ब्रिगेडियर इम्तियाज जैसों को सामने लाकर झूठों को झूठा साबित किया और ब्रिगेडियर हारून जैसे लोग झूठे साबित हुए, और इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि जो लोग आज आइसोलेशन में पहुंचाकर एमक्यूएम को वोट बैंक को खत्म करना चाहते हैं वो इसी तरह खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन एमक्यूएम खत्म नहीं होगी। जिनका ये ख्वाब है, जिनकी ये ख्वाहिश है, बतौर सियासी जमात खत्म नहीं होना चाहिए, बड़ी जमात मैंडेट है, स्टेक है, खत्म भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शाही सईद साहब आपका भी शुक्रिया और तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।